हाय फ्रेंड्स, आरके एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास हम देखेंगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्यामिति वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए एकदम बेसिक से। जिन बच्चों का कोऑर्डिनेट ज्यामिति में उनको लगता है कि हमको काफ़ी कठिनाई होती है प्रश्न को हल करने में, आज उन्हीं के लिए मेरा पहला क्लास है कोऑर्डिनेट ज्यामिति एकदम बिल्कुल बेसिक से। चलिए आज हम पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति का पिता रेने देकार्ते को बोलते हैं। उनमें सबसे पहला आपका क्लास जो है देखेंगे, ये एकदम बेसिक से जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज। पहले समझिए, दो हम रेखा ले लेते हैं और दोनों रेखाएं, एक खड़ी और एक पड़ी, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं ये O कोई बिंदु है और इनके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। और ये अक्ष जो है, दो रेखाएं ले रहे हैं, इस रेखा को x डैश से x लिखेंगे और इनको y से y डैश लिखेंगे। ये दोनों अक्षों के कटान बिंदु को जो है मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। इनको x अक्ष बोलिए, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। और इनके लिए 4 चतुर्थांश, ये 4 भाग जो बन रहे हैं, ये भाग 1, 2 और 3 और ये 4 जो है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये है आपका तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और इनका अपना जो चिन्ह होता है, इनका अपना जो चिन्ह होता है, ये प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। और यहाँ जो द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस और प्लस होता है। और तीसरा जो है माइनस और माइनस होता है। और चौथा जो है आपका प्लस और माइनस होता है। देखिए, ये पहला जो चिन्ह है ये लिखा गया है माइनस, ये भुज, और ये द्वितीय जो चिन्ह प्लस का है ये कोटि कहलाता है। इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस ही हैं। देखिए, इसमें हम पहले समझेंगे कि आखिर ये दोनों प्लस प्लस क्यों होता है। यदि इनको मूल बिंदु के निर्देशांक जो है यहाँ x अक्ष पे भी 0 है और y अक्ष पे भी 0 है, और x अक्ष पे जो 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं तो सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे आप चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 को डोनेट कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे चाहे तो यहाँ 0 के बाद, अच्छा देखिए, ये दाईं तरफ की दूरियां जो है ना, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां सभी धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ प्लस है। यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं भी शो करते हैं तो यहाँ 1 केवल लिख देने से, जैसे आप यहाँ 1 लिख देते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। 2 केवल है तो ये प्लस हो जाएगा। और इधर बाईं तरफ आ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से मान घटते जा रहा है तो ये ऋणात्मक मान हो जाएगा। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जब चल रहे हैं तो ये भी दूरियां धनात्मक ली जाती है। 1 2 3 4 5, और ये सभी दूरियां क्या है, धनात्मक है। ये आप इनको प्लस लिखे, नहीं भी लिखते हैं तभी प्लस में माना जाएगा, जबकि ऋणात्मक चिन्ह के लिए माइनस दिखाना जरूरी होता है। -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं मूल बिंदु जो है हमारा x अक्ष और y अक्ष के जो कटान बिंदु है, इस बिंदु को मूल बिंदु कह रहे हैं। इस मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं तो दूरियां धनात्मक प्लस है, और ऊपर की तरफ भी दूरियां प्लस है। इसलिए हमारा जो प्रथम का चतुर्थांश बन रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है ये आपका प्लस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं तो ये भुज पहले लिखा जाता है। तो भुज का चिन्ह देखिए, यहाँ मूल बिंदु से बाईं ओर जो है x वाला अक्ष ऋणात्मक है और y वाला अक्ष जो है
धनात्मक है, तो पहले भुज का मान, तो भुज आपका हो जाएगा माइनस और कोटि जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा प्लस। तो द्वितीय कोटि का द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस और प्लस। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जब चलते हैं तो एक शख्स पहले लिखेंगे भुज, तो भुज देखिए ऋणात्मक है और कोटि जो है वाई, इसको नीचे की तरफ चलते हैं तो ये भी ऋणात्मक है, इसलिए हमारा तृतीय चतुर्थांश ये जो है इस तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस और माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार इधर चलता है चौथी चतुर्थांश में, तो पहला मान जानते हैं भुज का होता है, तो भुज हमारा धनात्मक है इसलिए यहाँ प्लस होगा और कोटि नीचे आने से ऋणात्मक होता है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो प्लस एवं माइनस ये आपका चौथा चतुर्थांश कहलाता है। अब इसी के आधार पे हम देखेंगे यदि 2 और 3 आपको कोई बिंदु दे दिया जाए तो इसमें आपसे पूछा जाए कि भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या होगा, मान क्या होगा, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। पहला वाला जो संख्या होती है वो भुज कहलाता है, तो यहाँ उत्तर आपका भुज का मान 2 हो जाएगा। जबकि कोटि पूछा जाता है यहीं पे, यदि 4 और -6 में कोटि का मान पूछता, कोटि का मान क्या है, तो यहाँ आपका कोटि का मान जो है, तो आप जानते हो इसमें पहला जो मान होता है ये भुज और द्वितीय मान कोटि कहलाता है, तो इस बार कोटि भुज नहीं पूछा है, कोटि पूछा है, इसलिए कोटि का मान क्या होगा -6। और ये इनका अपना चतुर्थांश, इसके चिन्ह के अनुसार इनका चतुर्थांश का निर्धारण भी करना होता है। और ये आपसे पूछा जाता कि ये 2 और 3 किस चतुर्थांश का है, तो ये हो जाता है आपका प्रथम चतुर्थांश। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 का मान भी धनात्मक है और 3 का मान भी धनात्मक है, इसलिए कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों प्रथम चतुर्थांश में है। जबकि इस प्रश्न में देख रहे हैं कि 4 और -6 में कोटि का मान पूछा है, तो कोटि का मान तो -6 हो गया, जबकि इसका चतुर्थांश पूछता कि ये किस चतुर्थांश में अवस्थित है, तो इसमें पहले 4 का मान देखिए यहाँ प्लस है और भुज जो देख रहे हैं भुज 4 हो गया और कोटि का मान -6 है, तो यहाँ भुज प्लस और कोटि माइनस है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह आप यहाँ देखिए चौथा में है, इसलिए 4 और -6 का निर्धारण जो होगा चौथी चतुर्थांश में होगा, चौथी चतुर्थांश में होगा। चलिए इस टाइप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट कर लेंगे तो फिर आगे समझने में काफी आसान हो जाएगा। फिर देखते हैं हम आगे, उम्मीद है आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कुछ और इसको बेसिक से समझते हैं। इसी प्रकार कुछ और इसके देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 और 3 में, 4 और 3 में कोटि का मान आपसे पूछा जाता है, कोटि का मान, तो कोटि का मान चलिए आप बता दीजिए जल्दी से। कोटि का मान जो होगा, कोटि का मान कहलाएगा, कोटि का मान 3 हो जाएगा। कोटि ये प्रथम जो होता है ये भुज होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा एक बार, पहले जो वैल्यू लिखा जाता है उनको भुज और द्वितीय वाले कोटि को क्या, द्वितीय वाली जो y का वैल्यू होता है, जैसे आप लिखते हैं ऐसे x एंड y, तो x जो है आपका भुज कहलाएगा और ये कोटि जो है y का मान कहलाएगा। तो यहाँ 4 और 3 में आपसे कोटि पूछा गया है, तो कोटि का मान आपका यहाँ 3 हो जाएगा। जबकि इसी में भुज पूछा होता है, भुज का मान पूछ लिया जाता, तो भुज का मान आपका कितना हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता, भुज का मान 4 हो जाता। और ये किस चतुर्थांश में अवस्थित है, यदि आपसे पूछा जाए कि 4 और 3 किस चतुर्थांश में अवस्थित है,
चतुर्थांश में स्थित हैं, तो यहाँ आपका आंसर होता, देखिए भुज का मान जो है प्लस का चिन्ह है, यहाँ 4 भी जो है भुज भी प्लस है, भुज 4 जो है ये प्लस है, और कोटि भी 3 जो है प्लस में ही है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश कोटि 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ देखिए भुज भी प्लस है और कोटि भी प्लस है, और ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो उम्मीद है आप सब समझ लिए होंगे भुज और कोटि का मान। इसको रुकिए तो आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए यहाँ जो हम लोग केसी सिन्हा क्लास 10 का केसी सिन्हा क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्यामिति का एक्सरसाइज जो हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 हम पढ़ते हैं। 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है, इधर दिख रहा है ना, निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित निम्नलिखित बिंदु हैं किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये 1 नंबर दिया हुआ है, 10 और -3 है, 2 नंबर है -4 और -6, तीसरा जो क्वेश्चन है ये -8 और 6 है, चौथा क्वेश्चन जो है 3/2 and 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, 3m 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 0 और -5 है। तो देखिए एक नंबर हम देखते हैं हल। दिया हुआ बिंदु है, माना कि बिंदु ए 10 और -3 है, इसलिए भुज जो है 10 और ये 10 क्या है, धनात्मक है। भुज का मान जो है 10, ये 10 क्या है, प्लस है। कोटि क्या है, -3 है, इसलिए यह चतुर्थ चतुर्थांश में अवस्थित होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में अवस्थित, स्थित लिख लीजिए, स्थित है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में अभी हम लोग पढ़े थे, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इनको तृतीय और इनको चतुर्थ। तो इसमें देख रहे हैं इसका चिन्ह जो होता है प्रथम का प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस, तीसरा माइनस और माइनस, और चौथा प्लस एवं माइनस होता है। तो देखिए यहाँ भुज जो है, भुज, ये भुज कहलाता है। तो भुज पहले कितना है, प्लस है। तो यहाँ देखिए चतुर्थांश में भुज का मान प्लस है और कोटि का मान यहाँ -3 है, तो ये वाला माइनस है, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे नहीं दिखेगा,
देख लीजिए, इनको समझ लिए होंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माना कि ये कोई बिंदु है और इनके निर्देशांक -4 और -6 है। इसलिए यहाँ देखेंगे भुज जो है 4 ये माइनस में है, ऋणात्मक है, और कोटि -6 धनात्मक, ये भी ऋणात्मक है। अतः कह सकते हैं कि -4 और -6 तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। क्योंकि यहाँ देखिए, इनको फर्स्ट, इनको सेकंड और इनको थर्ड और इनको चतुर्थ बोलते हैं। तो प्रथम का प्लस प्लस होता है, द्वितीय माइनस और प्लस होता है, तृतीय जो होगा ये आपका चिन्ह माइनस और माइनस होता है, और इनका प्लस एवं चतुर्थ जो होगा इनका प्लस एवं माइनस होता है। तो देखिए यहाँ ये भुज भी माइनस है और कोटि भी माइनस है, इसलिए यहाँ -4 और -6 तृतीय चतुर्थांश में अवस्थित है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर इसको आगे देखिए, क्वेश्चन हम आपके पास होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक दिया हुआ है, आपको आसानी से बन जाएगा। इसको बनाइए, और नहीं तो फिर आपसे कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को भी हल कर देंगे। चलिए, थैंक यू। देखिए, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा क्लास, तो आप सब, यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को इसका लिंक भी भेजिए, ताकि वो लोग को भी ये लाभ मिल सके, और फिर मेरे मनोबल को बनाए रखें, ताकि हम फिर नेक्स्ट वाले क्लास में आए तो आपको और ऊर्जा और शक्ति के साथ पढ़ाएं। चलिए, आप लोगों का लाइक ही हम लोग के मनोबल के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है, इसलिए चलिए, हमें उम्मीद है आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों को इस लिंक को भेजेंगे।